हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी कैन बॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैनन के डीएसएलआर का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते हैं, वो चाहे ऐप के अपडेट हो या फिर आपका जो पूरा एंड्रॉयड का सिस्टम है या आईओएस का सिस्टम है उसका जो अपडेट आता है, ऐसे ही आप अपने कैमरा का भी एक फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो आपको दो मेथड मिलते हैं, या तो आप इसको अपने यूएसबी से कनेक्ट करके कर सकते हैं अपग्रेड, या फिर आप इसको अपने एसडी कार्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने एसडी कार्ड को लगा के अपना कैमरा का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। और ये जो अपडेट गाइड है ये इंडिया के लिए है, तो मैं आपको इंडियन साइट से डाउनलोड करके दिखाऊंगा, बट मोर और लेस ये और जो वर्ल्ड वाइड जो आपके कैमराज है उनमें भी सेम है। बस आपको जो डाउनलोड करना है वो आपको अपने रीजन के हिसाब से डाउनलोड करना है। जैसे इंडिया का अलग कैनन का वेबसाइट है, ऐसे ही यूके का अलग है, यूरोप का अलग है, यूएसए का अलग है। और तो आपको वहाँ पे जाके सर्च करके आपको वो वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि आपका फर्मवेयर अपडेट आया भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो अपडेट आया था ये जनवरी 2020 में आया हुआ था। मैंने इसको मार्च में चेक किया और मैं अब जाके उसका अगस्त में आपको वीडियो डाल के दे रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट फर्मवेयर अपडेट करके मैंने इसको चेक किया और मेरे कैमरे में भी कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये अपग्रेड करना है, ताकि आपको उसका मैनुअल पढ़ने की जरूरत ना पड़े और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैनुअल में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका कैमरा का मॉडल, और यहाँ पे आप इसे चेक कर लेंगे गूगल पे, तो आपको ये सीधा लैंडिंग पेज पे पहुँचा देगा, जो कि है आपका कैमरा का मॉडल। और उसको सपोर्ट पेज पे आप नॉर्मली कैनन की वेबसाइट पे जाके उसके सपोर्ट पेज पे जाके अपना मॉडल सेलेक्ट करो कैनन के कैमरे का, और फिर उसमें आ जाओ सपोर्ट पे। तो यहाँ पे फिर आपको ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर में जाना है और आपको चेक करना है कि आपका लेटेस्ट फर्मवेयर अभी कोई आया है कि नहीं आया। और आपको अपने कैमरा में भी चेक करना है आपका जो फर्मवेयर अपडेट है वो सेम है या फिर इसका न्यूअर वर्जन अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैंने अपने कैमरा में चेक किया था, तो मेरा था वर्जन 1.0.1, जो कि मतलब स्टैंडर्ड जो एकदम शुरू से लग के हुआ आया हुआ था। तो ये मेरे को फ़ाइल दिखाई, तो मैंने इसको सीधा क्लिक किया और हमको ये वाला पेज मिलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कुछ नहीं देखना, सीधा डाउनलोड मारना है। और आपको उसके नीचे बता भी देगा कि क्या कैनन ने इसमें चेंजेस किए हैं। तो आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं। और आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये जिप्ड फाइल मिलेगी, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको ये फ़ोल्डर बन के मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको WinZip से कर सकते हैं या फिर 7-zip से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इस फोल्डर को खोलोगे तो आपको दो फाइल्स दिखेंगी, एक तो आपकी FIR फाइल है जो कि आपकी मेन फाइल है, और एक आपकी है अपडेट प्रोसीजर फाइल। तो आप इसको जब एक बार राइट क्लिक करके चेक कर लीजिए कि इसका जो साइज़ है और जो कैनन की वेबसाइट पे जो साइज़ दे रखा है वो दोनों का सिमिलर होना चाहिए। तो अपडेट प्रोसीजर के अंदर इसका वही एक PDF फाइल दे रखा है और बता रखा है कैसे कैसे आपको अपडेट करना है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये मैंने अपना SD कार्ड है, मैंने उसको अपने लैपटॉप में इंसर्ट किया, और ये ऑलरेडी पहले से फॉर्मेटेड मैंने रखा हुआ था, बट इसको मैंने फॉर्मेट किया था लैपटॉप से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पहले एक बार अपने कैमरे में लगा के एक बार फिर से फॉर्मेट करें। आप जब इसको अपने लैपटॉप में वापस से डालेंगे तो आपको ये दो फोल्डर बने हुए दिखेंगे। तो अपग्रेड गाइड में ऐसे लिखा हुआ है कि आपको अपने कैमरा से फॉर्मेट करके अपने लैपटॉप में लगाना चाहिए, ना कि लैपटॉप से फॉर्मेट करना चाहिए। तो हमने वैसे ही प्रोसीजर फॉलो किया, तो आप भी यही करना। उसको अपने जो DSLR का जो आपका SD कार्ड है उसको अपने DSLR से ही फॉर्मेट करना और फिर लैपटॉप में लगाना, ना कि लैपटॉप से फॉर्मेट करके उसको ये जो आपका आगे स्टेप्स है उसको फॉलो करने का। तो आपको ये दो फाइल्स दिख रही हैं यहाँ पे, और आपको अपनी जो आपने जो एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर उसमें से भी सेम फाइल को यहाँ पे कॉपी कर देना है और फिर इसको कर देना है इजेक्ट। फिर क्या करना है, आपको अपने SD कार्ड को लगाना है कैमरे में। आपको ये देखना है कि आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ अभी मेरा कैमरा जो है मैनुअल मोड पे है, तो आपको क्या करना है, आपको मैनुअल मोड से इसको शिफ्ट करके प्रोग्राम मोड पे लाना है। प्रोग्राम मोड पे लाओगे फिर आपको मेन्यू दबा के अपने फंक्शन सेटिंग्स में जाके 4th टैब में आपको ये फर्मवेयर अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ फर्मवेयर अपडेट जो दिखा रहा है वो है मेरा 1.0.1। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दो मिलेगा, एक कैमरा और एक लेंस। लेंस हम अपग्रेड कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं कैमरा अपग्रेड। कैमरा पे क्लिक करेंगे, फिर हम करेंगे करंट फर्मवेयर। इस अपडेट फर्मवेयर को ओके करोगे तो आपका जो कैमरा है वो ढूंढेगा SD कार्ड में कि कोई फर्मवेयर अपडेट की फ़ाइल है कि नहीं है, और उसको यहाँ पे फ़ाइल मिल गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 18103 मतलब वर्जन 1.0.3। तो आप इसको यहाँ पे ओके करेंगे तो आपसे ये फाइनल कंफर्मेशन मांगेगा अपडेट फर्मवेयर ओके, और फिर ये अपग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आप उसको अपने अब कैमरे को छोड़ दो, ये फिर ऐसे ऐसे करके आपका अपग्रेड करना चालू कर देगा। तो ये अपडेटिंग चल रही है,
तो ये जो अपडेट है काफ़ी जल्दी हो जाता है, अराउंड 3-4 मिनट में ये अपडेट हो गया था। और यहाँ पे आपको फाइनल कन्फर्मेशन दिखा देगा कि आपका जो अपडेट हो चुका है 1.0.1 से 1.0.3 में। तो आपको क्या करना है, अपने कैमरा को ओके करके यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन दिखा देगा। आपको पहले कुछ नहीं करना, आपको सीधा अपने कैमरे को ऑफ़ कर देना है, अपना दोनों मेमोरी कार्ड और बैटरी को निकाल लेना है, फिर वापस अपना SD कार्ड और बैटरी लगाओ। जब आप यहाँ पे फंक्शन सेटिंग्स में 4th टैब में आप वापस जाके देखेंगे तो आपका जो फर्मवेयर है वो वर्जन 1.0.3 में अपडेट हो चुका है, यानी कि जो लेटेस्ट, और अभी के डेट में भी यही वाला लेटेस्ट है। तो ये छोटा सा गाइड था जो मैंने बनाया, आई थिंक आपको ये एकदम ईजी लगा होगा। और इसको आप एक और तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं, वो है आपकी USB केबल लगा के, बट मैं बोलूँगा USB केबल लगा के नहीं करो, आप सीधा SD कार्ड से लगाओ, सो दैट इन केस अगर बीच में कहीं USB केबल हिल जाती है या आपका लैपटॉप बंद हो जाता है तो फिर आपको अपडेट में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से आपके कैमरे का सॉफ्टवेयर और जो फर्मवेयर है वो ख़राब हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।